खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली 2 आयात को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, इन आयात पर हमने पहले 3 वीडियोस बनाई हैं जिनका टॉपिक था कि खुदा के बेटे कौन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे अफराद ने उन वीडियोस को देखा होगा। आज इन्हीं आयात में से मैं एक नए मज़मून के साथ आपके सामने मौजूद हूं। जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। अब यहाँ पर इस आयत में खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से शादी की। आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास जो एक बहुत ही मशहूर नज़रिया है, वो नज़रिया ये है कि इस आयत में खुदा के बेटे गिराए हुए फरिश्ते हैं और आदमी की जो बेटियां हैं वो इंसानी औरतें हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं और इसी नज़रिए पर चलते भी हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से इसी बात को देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या सिखाती है। क्या बाइबल मुक़द्दस इस बात की तालीम देती है कि इंसानी औरतों की शादी फरिश्तों से हो सकती है या इंसानी मर्दों की शादी फीमेल फरिश्तों से हो सकती है? यानी क्या बाइबल मुक़द्दस हमें ये तालीम देती है? आज हम इसी ताल्लुक़ से खुदा के कलाम में से देखेंगे ताकि हमें पता चले कि ये नज़रिया कहाँ तक ठीक है। सो मेरे अज़ीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे आसपास यही नज़रिया है कि गिराए हुए शैतानी जो फरिश्ते थे उन्होंने इंसान की बेटियों को देखा, उसके बाद उन्होंने उनसे शादियाँ की और शादियाँ करने के बाद उनके औलाद भी पैदा हुई। ये औलाद जो पैदा हुई थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये औलाद उस ज़माने की बहुत ताकतवर नस्ल थी। ये लोग बड़े ताकतवर थे क्योंकि ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं थे, बल्कि ये फरिश्तों की नस्ल में से थे। इसलिए इनके कद बहुत बड़े बड़े थे और ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो आम तौर पर हमारे आसपास जो नज़रिया है, असल में ये नज़रिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस नज़रिए को देखें और इसके बारे में थोड़ा सा गौर करें तो हमें ये नज़रिया बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये एक बड़ी बेहतरीन कहानी हमें लगती है। आसमान के फरिश्ते जिनके पर हैं, जो एक अलग मखलूक है, वो ज़मीन की खूबसूरत औरतों को देखते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, उन्हें अपने घरों में बीवी बनाकर रखते हैं। फिर उनके जो औलाद पैदा होती है वो बड़े बड़े ताकतवर लोग। यानी ये कहानी बड़ी अच्छी लगती है। आपने बहुत बार शायद इस कहानी को सुना भी होगा,
लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कहानियाँ हमें रोमी और यूनानी अफसानों में मिलती हैं। रोमी और यूनानी अफसानों में हमें ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं जिनको पढ़ के थोड़ी सी हैरत भी होती है, जिनको पढ़ के थोड़ी खुशी भी होती है कि वाह वाह वाह, आसमान से कोई उतरा और उसने किसी गरीब लड़की से शादी कर ली। यानी ये कहानियाँ जो हैं ये अफसानवी कहानियाँ हैं और ये हमें रोमी मज़हब में मिलती हैं कहानियाँ, ये हमें यूनानी मज़हब में बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं। आपको बताना चाहता हूँ ऐसी ही कहानी जो यूनानी मज़हब से है। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह था, उस बादशाह की 3 बेटियां थीं। इन तीनों बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी थी वो बड़ी खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो इंसाफ पसंद भी थी, रहम दिल भी थी। इस खूबसूरत लड़की की इंसाफ पसंदी और रहम दिली आहिस्ता 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 उसके शहर से निकलकर दूसरे शहरों तक गई, फिर मुल्कों तक गई, यहाँ तक कि ये इंसाफ पसंदी पूरी दुनिया से होती होती आसमान पर भी चली गई। कितनी अच्छी कहानी, आसमान तक चली गई। आसमान पर जो मोहब्बत और खूबसूरती की देवी थी जिसका नाम ज़ोहरा था, उस देवी ने जब देखा कि ज़मीन की एक लड़की इतनी मशहूर हो गई है, इसकी मशहूरी की वजह से सारे लोग इससे मोहब्बत करते हैं, इसे देखना चाहते हैं, इससे मिलना चाहते हैं, मेरी कोई इबादत ही नहीं करता, मेरी कोई पूजा ही नहीं करता, तो ज़ोहरा देवी इस लड़की से जलना शुरू हो गई। इस लड़की का नाम साइकी था, साइकी। ज़ोहरा देवी साइकी से जलना शुरू हो गई कि ये तो बड़ा ख़राब काम हो गया, साइकी ने मेरी जगह ले ली है। तो ज़ोहरा ने क्या किया, ज़ोहरा ने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम क्यूपिड था, क्यूपिड। उसने कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू एक बहादुर शख्स है और तू परों वाला मोहब्बत का खुदा भी है, क्योंकि तू पर रखता है, तू खुदा भी है। तो ऐसा कर, तू कोई ऐसा जादू चला, तू कोई ऐसा काम करके साइकी जो एक लड़की है ये किसी गरीब से बदसूरत आदमी को पसंद करना शुरू हो जाए। यानी तू कोई ऐसा तीर चला कि साइकी किसी गरीब शख्स को पसंद करे और उससे शादी कर ले। ज़ोहरा ये इसलिए कहती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी कि अगर ये खूबसूरत है तो फिर इसकी शादी किसी बदसूरत से हो जाए, यही इसकी सज़ा होगी, यही सज़ा होगी। क्यूपिड अपनी माँ की बात को सुनता है और कहता है कि माँ मैं ऐसा ही करूँगा। वो आसमान से उड़ता है और उड़ता उड़ता जब ज़मीन पर आता है, साइकी के घर में आता है, तो जैसे ही उसकी नज़र साइकी पर पड़ती है तो क्यूपिड उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। अब क्यूपिड सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता जैसा मेरी माँ चाहती है। लिहाजा क्यूपिड क्या करता है, क्यूपिड उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे इंसानी लड़की से प्यार हो गया, वो उसे पसंद करना शुरू हो गया। उसके बाद क्यूपिड एक देवता के पास जाता है जिसका नाम अपोलो देवता था। वो अपोलो से कहता है कि मैंने साइकी से शादी करनी है। अपोलो किसी न किसी तरीके से क्यूपिड की मदद करता है। इस तरह से क्यूपिड जो एक मोहब्बत का परों वाला खुदा था, यानी खुदा था, वो उसकी शादी एक इंसानी लड़की से हो जाती है और क्यूपिड उसे अपने घर में लेकर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, क्यूपिड जो एक खुदा था, उसके जो देवियां देवता थे वो इस शादी को कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि तू किसी तरीके से भी इस शादी को ख़त्म कर, क्योंकि हमारा इसके साथ कोई जोड़ नहीं है। लेकिन क्यूपिड
उस लड़की को नहीं छोड़ता। वो बहुत सारी मुसीबतों को झेलता है, बहुत सारी परेशानियों को झेलता है। आखिरकार वो ज़्यूस जो सबसे बड़ा खुदा था उसके पास जाता है, उसकी मिन्नत करता है, उससे फरियाद करता है और ज़्यूस को वो मना लेता है। जब ज़्यूस मान लेता है तो ज़्यूस फिर साइकी को भी बुलाता है, क्यूपिड को भी बुलाता है और अपनी देवी देवताओं को सबको बुलाकर उनके सामने इनकी शादी को कबूल कर लेता है। और जब वो इस शादी को कबूल करता है, रज़ामंदी ज़ाहिर करता है, तो फिर इनकी शादी हो जाती है, इनकी शादी कबूल हो जाती है। और उसके बाद साइकी एक लड़की नहीं रहती बल्कि वो भी देवी बन जाती है और अपने देवता के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है। तो ये कहानी एक यूनानी कहानी है और सिर्फ ये एक नहीं, इसके जैसी बेशुमार कहानियाँ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा अकाउंटियस और साइडे पे इनकी एक कहानी है। इसके अलावा एलिसियोन हवाओं के बादशाह की बेटी थी। इस लड़की ने एक आदमी से शादी की जिसका नाम सिक्स था। इसके अलावा एक और शख्स है जिसका नाम ऑरफ्यूज था, जो एक इंसानी आदमी था, मौसीकार था। इसकी शादी एक यूराइड देवी के साथ हो जाती है। इसके अलावा हेरोड और अफ्रोडाइट देवी का एक काहिन था जिसका नाम हेरोड था, उसकी शादी लियांडर से हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, ये चंद मिसालें मैंने आपको बताई हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसी मिसालें यूनानी फ़लसफ़े में, यूनानी में और रोमी अफसानों में हज़ारों के हिसाब से हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस कोई अफसानवी किताब नहीं है। बाइबल मुक़द्दस कोई ख़याली कहानियों की किताब नहीं है कि जिसमें से लोगों ने इस आयत में से ये अख़ज़ कर लिया कि यहाँ पर आदमी की बेटियाँ इंसानी लड़कियाँ हैं और उनके लिए आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने उन्हें पसंद करके तो शादियाँ कर लीं और उसके बाद उनमें से औलाद भी पैदा की। ये सारी अफसानी कहानी है, ये सारी ख़याली कहानी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुक़द्दस ख़याली किताब नहीं है, बाइबल मुक़द्दस अफसानवी किताब नहीं, बल्कि ये खुदा का सच्चा कलाम है, ये ज़िंदा कलाम है। अगर इस कलाम को लिखने वाला ज़िंदा खुदा है तो फिर ये कलाम भी ज़िंदा कलाम है। इस बात को याद रखिएगा, ये कोई अफसाना नहीं है, ये कोई ख्वाबों ख्यालों के वाक़यात नहीं है, ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब हम सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं तो सच्चाई हमें आज़ाद करती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम इस अफसानवी कहानी को बाइबल मुक़द्दस में देखें कि क्या बाइबल हमें ये तालीम देती है कि इंसानी लोगों की शादियां फरिश्तों से हो जाएं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में इस बात को देखें तो हमें पता चलता है कि बाइबल की ये तालीम ही नहीं है। जब हम बाइबल की बुनियाद को देखें तो हमें पता चलता है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से आदम को बनाया। आदम जब बन गया तो खुदा ने क्या किया, उसे बागे अदन में रखा। बागे अदन में रखने के बाद खुदा उसे देखता रहा। खुदा जब उसे देखता रहा तो खुदा ने देखा कि आदम अकेला रहता है। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खुदावंद को बिल्कुल अच्छा न लगा। फिर खुदा ने क्या किया, कलाम में लिखा है खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। कलाम में लिखा है आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई भी मददगार उसकी मानिद
ना मिला। आदम अकेला था, गौर कीजिएगा। खुदा सारे जानवरों में उसके जैसा ढूंढता है, नहीं मिलता। खुदा परिंदों में, खुदा चरिंदों में ढूंढता है, लेकिन आदम के जैसा मददगार उसे किसी भी जगह नहीं मिलता। तब खुदा क्या करता है? कलाम में लिखा है, पैदाइश 2 बाब और उसकी 21 आयत में, खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। आमीन। क्योंकि खुदा उसके जैसा एक मददगार बनाना चाहता था। और खुदा ने कैसे बनाया? आदम की पसली से खुदा ने आदम के लिए एक मददगार बनाया, यानी उसके जैसी एक इंसानी औरत को बनाया। कलाम में लिखा है, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। यहां पर खुदा बाइबल मुकद्दस में जो तालीम दे रहा है वो तालीम ये है कि एक मर्द और एक औरत ही एक तन हो सकते हैं, यानी उन ही की शादियां हो सकती हैं। खुदा ने जब आदम अकेला था तो उसके लिए जानवरों में से किसी का इंतखाब नहीं किया कि उसका जोड़ा बन जाए। खुदा ने किसी आसमानी मखलूक का इंतखाब नहीं किया कि उसका जोड़ा बन जाए। खुदा ने जिस जिन्स से आदम को बनाया था, खुदा ने उसी जिन्स के मुताबिक एक औरत को बनाकर उसके पास लेकर आया ताकि वो उससे शादी करे। और मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा आदम को और हवा को बरकत देता है कि तुम ज़मीन पर फलो फूलो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस की तालीम ये है कि खुदा ने एक मर्द को और एक औरत को जोड़े के तौर पर बनाया है और इन्हीं की शादी हो सकती है। और आखिर में बताना चाहता हूँ, इन्हीं के शादी के नतीजे में औलाद भी पैदा होती है। आमीन। इन्हीं की शादी के नतीजे में औलाद पैदा हो सकती है। अगर आदमी किसी जानवर से शादी कर ले तो उसकी औलाद कभी भी पैदा नहीं होगी। अगर जानवर किसी औरत से शादी कर ले तो उसकी औलाद पैदा नहीं होगी। अगर कोई फरिश्ता किसी औरत से शादी कर ले तो उसकी औलाद कभी भी पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये खुदा का कानून है ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये नज़रिया रखते हैं कि आसमान के फरिश्तों ने औरतों से शादियां की, बच्चे पैदा किए और बड़े ताकतवर बच्चे पैदा हुए, ये सारी अफसानी कहानियाँ, ये रोमी कहानियाँ हैं, ये यूनानी कहानियाँ हैं, बाइबल की कहानी नहीं है, बाइबल की ये तालीम नहीं है। आप बाइबल को मुकाशवा तक पढ़ लें, आपको कहीं भी ऐसी कहानी के बारे में जिक्र नहीं मिलेगा कि इंसान ने किसी और जिन्स से शादी की और बच्चे पैदा किए। सो हम खुदा के लोग होते हुए ऐसी किस्से कहानियों पर कभी भी एतबार ना करें। हम ना तो यूनानी हैं और ना रोमी हैं, हम मसीही हैं और मसीही हमेशा खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान भी इसी कलाम पर होना चाहिए जो सच्चाई का कलाम है, जो सच्चाई का और जो खुदा का कलाम है। इसलिए हम कभी भी ऐसे अफसानी कहानियों पर एतबार न करें। इस जगह पर मेरे अजीज़ों कोई भी फरिश्ते नहीं हैं। यहाँ पर अगर आदमी की बेटियाँ हैं तो जो खुदा के बेटे हैं वो भी कोई और मखलूक नहीं है, बल्कि वो भी इंसान। आमीन। सो हमें इस बात पर भरोसा भी करना है और हमें एतबार भी करना है। ख़ास तौर पर हमने जो वीडियोस बनाई हैं कि खुदा के बेटे कौन हैं, उसके तीसरे पार्ट में आप इस बात को सीख सकते हैं कि वाकई यहाँ पर जो खुदा के बेटे हैं वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, आसमानी मखलूक नहीं है, बल्कि वो इंसान है, सेद की नस्ल है। आमीन। सो हमें खुदा के कलाम की इन बातों पर भरोसा करने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दें।
आमीन।